देखिए दूसरा सवाल बच्चों, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो पहले हम बीजगणितीय में करते हैं, उसके बाद हम ज्यामितीय में ग्राफ पे दर्शाना है। ठीक है, तो क्या है, क्रिकेट टीम के एक कोच था, उसने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। तो क्या है, 3 बल्ले कितने रुपए, 3 बल्ले, यहाँ लिखेंगे हल लिखेंगे 3 बल्ले प्लस कितने गेंदे, 6 गेंदे। ठीक है, कितने रुपए में कुल मिलाकर खरीदी, 3900 रुपए में। कितने रुपए में, 3900 रुपए में। ठीक है, फिर कह रहा है बाद में उसने एक बल्ला हुई और 2 गेंद का रुपया 1300 रुपए में खरीदा। कितना, एक बल्ला प्लस 2 गेंद, कितना, 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदा। ठीक है, इतना उसने खरीदा। तो हमको एक बल्ले का मालूम नहीं है ना, एक गेंद का मालूम है, तो हमको x और y मानना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना एक बल्ले की कीमत x रुपया तथा एक गेंद की कीमत y रुपया है। क्या रुपया है, y रुपया है, कीमत y रुपया है। ठीक है, अब एक बल्ले की कीमत x तथा एक गेंद की कीमत y रुपया हमने मान लिया है। ठीक है, तो इसी में हम x और y का जो है गुणा करेंगे इसमें। ठीक है, तो 3 बल्ला है, तो एक बल्ले का जैसे हमको मालूम है 5 रुपया, मान लीजिए एक बल्ले का 5 रुपया, तो 3 बल्ले का 5 × 15, तो वही हमने एक बल्ले का x माना है, तो 3 गुणे x हो जाएगा, नहीं 3x हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या हो जाएगा, ये 3x है ना, एक बल्ले की कीमत x है तो 3 गुणे x, 6 गेंद की कीमत कितनी है, y है, तो y मतलब 6 गेंद, अगर एक गेंद मान लीजिए 10 रुपया है, तो वही y मान लिए है, तो y लिखेंगे 6 गुणे y बराबर 3900। ठीक है, कितना हुआ, 3900। ये समीकरण हमारा 1 बन गया। ठीक है, अच्छा, एक बल्ला और 2 गेंद है। ठीक है, तो इसको भी माने हैं, क्या माने हैं, x, 1 गुणे x बराबर x हो जाएगा ना, और 2 गेंद यानी 2y बराबर 1300। ये समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से चलेंगे, हमको पॉइंट बनाना है ना, पॉइंट बनाना यानी बिंदु बनाना है x y का। ठीक है, जिसमें पहला सवाल जिस तरह लगाया उसी तरह देखिए हम लिखेंगे माना नहीं लिखे, समीकरण 1 लिखिए, समीकरण 1 से क्या है, समीकरण 3x + 6y बराबर 3900। यही तो है समीकरण हमारा 1। अब हम x बराबर क्या मान लेंगे, x बराबर ऐसा मान रखिए कि हमारा ग्राफ में जो ग्राफ बड़ा ना बने। ठीक है, और ग्राफ बड़ा बनेगा तो आप दर्शा नहीं पाएंगे, इसलिए हम ऐसा मान रखेंगे कि करीब से करीब तक बन जाए। ठीक है, तो क्या रखेंगे, x का मान हम अगर 100 लेते हैं, यहाँ पर हम क्या लेंगे, x का मान 100 रखेंगे, x बराबर 100। तो जैसे x बराबर हम 100 रखेंगे, तो देखिए यहाँ हो जाएगा 3 गुणे 100 बराबर प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, ये हो जाएगा 300 + 6y बराबर 3900। ठीक है, और 6y बराबर ये 3900 है, और माइनस कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा ना, 6y बराबर 3600, 39 में से 3 गए 36। अब ये 6 से कटेगा ना 3600, 6 गने 6 और 600 आया। तो हमारा पॉइंट का बना, पॉइंट हमारा बना देखिए x, y का पॉइंट बना, x का कितना माने हैं 100, तो 100 ले लेंगे, और y कितना आया है 600, तो एक पॉइंट हमारा ये बन गया।
कितना x 100 कामा 600, ठीक है 100 कामा हमारा 600 मिला। अभी एक पॉइंट मिला हमको, अब दूसरा पॉइंट हम खोजेंगे। देखिए समीकरण एक ही से चलेंगे। अभी क्या है समीकरण x 3x + 6y बराबर 3900, ठीक है। अब क्या लेंगे, क्या y बराबर कुछ मान लिखेंगे। y बराबर मान लीजिए आप कुछ भी 100 200 300 कुछ भी हम लेते हैं, यहाँ पे 500 लेते हैं। क्या लिखते हैं 500, y बराबर 500 रखेंगे, क्योंकि हमारा ग्राफ बड़ा ना बने। आप इसको दिमाग में ही लगाकर हल कर लीजिएगा एग्जाम में। अगर नहीं हल कर पा रहे हैं तो मतलब कॉपी में कहीं अलग लगाकर चेक कर लीजिएगा कि हमारा बड़ा ना रहे, ठीक है। तो y बराबर 500 रखेंगे, तो देखिए 3x + 6 × 500 बराबर 3900, है ना। तो हो जाएगा 3x + 3000 हो जाएगा 3900। तो 3x बराबर 3900 - 3000, तो 3x बराबर हो जाएगा 900, है ना। 3000 है ना, 900 हो जाएगा, सॉरी 900 होगा। तो 3 × 3 और 300 हो जाएगा। ये x बराबर कितना आया 300। तो हमारा कितना, ये इसका पॉइंट बना, इसका पॉइंट हमारा बना x, y का पॉइंट बना, x, y का पॉइंट बना। x का 300 आया है और y का 500 माना है ना, उसको 500। तो ठीक है, समीकरण एक से हमको 2 पॉइंट मिल गया। एक पॉइंट मिला 100, 600, दूसरा पॉइंट मिला 300, 500, ठीक है। तो अब हम समीकरण 2 से चलेंगे, ठीक है। इसको हम मिटाने जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। इतना मिटाएंगे, ठीक है। अब समीकरण 2 से चलेंगे। क्या लिखेंगे समीकरण 2 से, हमको समीकरण 2 से पॉइंट निकालना है, बिंदु निकालना है, ठीक है। समीकरण 2 से क्या है x + 2y बराबर 1300, ठीक है। अब हम x का मान क्या माने, x का मान हम मान लीजिए 100 मान रहे हैं, ठीक है। x का मान हम 100 रखेंगे। क्या रखेंगे 100, x बराबर 100, ठीक है। तो x बराबर 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 100 + 2y बराबर 1300, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2y बराबर, ये 1300 में से 100 गए 1200 हो जाएगा ना, 1200 हो जाएगा ना। अरे 1300 में से 100 गया तो कितना 1200, तो ये कट जाएगा, 2 × 2 600 हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना आया 600। तो एक पॉइंट हमारा क्या बना, x y का एक पॉइंट क्या बना, x का मान 100 और y का मान 600, y का मान 600, ये तीसरा पॉइंट हमारा बना। अब समीकरण 2 से y का मान रखेंगे। y का मान मान लीजिए, y का मान रखे हमने, कितना रख दें 2 3 600 600 500, चलो रख देते हैं y का मान हम रख देते हैं 300, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम रखना बताते हैं कि मतलब ऐसा रखो कि मतलब ग्राफ बड़ा ना बने, ठीक है। y बराबर 300 रखेंगे तो लिखा है, इसे लिखा है समीकरण 2 से ना, तो x + 2y बराबर 1300। तो y बराबर हमने क्या रखा है 300, तो x + 2 × 300 है ना बराबर 1300। तो हो जाएगा x + 600 बराबर 1300। तो x बराबर क्या हो जाएगा 1300, वहां से 600 जाएगा इधर आएगा तो 700 हो जाएगा, 7 6 1300 ना, 7 6 1300, x बराबर 700, ठीक है। x बराबर कितना है 700, y बराबर कितना है 300। तो एक बिंदु और क्या मिला हमको, x, y बराबर क्या मिला, x का मान 700, y का मान 300, इतना हमको मान मिला, ठीक है। अब हम एक पॉइंट ए मिला, एक पॉइंट ए, और समीकरण एक में एक पॉइंट ए मिला था 100, 600 और एक पॉइंट मिला था 300, 500। तो इन सबको हम लिखकर अब हम ग्राफ पर दर्शाना सिखाते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से 3x + 6y बराबर 3900 आया है जो, तो इसका एक पॉइंट बना है 100, 600 और एक पॉइंट इसका बना है 300, 500, ठीक है। समीकरण 2 से
देखो क्या बना है, एक 100 और 600 बना है, 700 और 300 बना। इसमें यानी पहले जैसा नहीं है, पहले वाले में माइनस में था, इसमें सब प्लस से प्लस में है, ठीक है। लेकिन हमको जाना है कहाँ तक रनिंग करना है, 700, सबसे बड़ी संख्या हमारा 700 तक रनिंग करना है, ठीक है। तो हम ऐसे बनाएंगे, ऐसे ऐसे इसको 0 मानेंगे, ठीक है, इसको 0 मानेंगे और हम 100 की कड़ी बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। 100 नंबर 100, 200, 300, 400, ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा x, सॉरी, ठीक है। ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 700, ठीक है। इसको भी चलेंगे 100, 200, 300, 400, 500 और ये हो जाएगा 600 और ये हो जाएगा 700, ठीक है। अब ये बाकी लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, लिख भी सकते हो, x डैश y डैश, यहाँ माइनस वाला और यहाँ माइनस वाला लिख भी सकते हो, नहीं लिख भी सकते, लेकिन हमको क्या है हमारा कि प्लस से प्लस में है, कहीं माइनस तो चिन्ह नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम प्लस वाला ही लगाएंगे। तो पहले क्या है, समीकरण 1 से चलेंगे, 100, 600, यानी 100 x पर कितना जाना है हमको, x पर हमको 100 जाना है और y पे कहाँ जाना है, 600। तो x पर हम इधर आएंगे, x पर 100 गया और y पे कहाँ जाना है, 600। तो देखिए यहाँ ऐसे जाएंगे और यहाँ जाए और ये 600 आया इधर, तो ये पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है, ये पॉइंट बन गया। अब देखिए x कामा y का है 300 कामा 500, तो x पर कहाँ जाएंगे 300 और y पे कहाँ जाएंगे 500। तो देखिए y पर हम आए 500 और x पर कहाँ जाए 300, ठीक है, ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट को क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिलाओ, ऐसे अब पटरी से बनाएंगे, स्केल से बनाएंगे तो अच्छे तरीके से मिलेगा। ये पॉइंट किसका था, 100 कामा 600 का था और ये कामा था 300 कामा 500 का था। ये समीकरण कौन था, ये समीकरण था बच्चों 3x प्लस 6y बराबर 3900, ये समीकरण 1 से था, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इससे चलते हैं, ठीक है, क्या है 100 कामा 600, 100 कामा 600, 100 कहाँ x पे 100, चलिए x पर 100 चले और y पे कितना चल रहा है 600। हाँ इसका भी वही आया, इसका भी वही, तो चलिए ठीक है, इसका भी वही जा रहा है तो वही जाएंगे लेकर 100 और y पे 600, है ना, इसका भी वही बना। और 700 कामा 300, 700 कामा 300, 700 किसका है x का, ठीक है, और 300 किसका है y का, तो यहाँ आएगा, देखिए 700 यहाँ है और ये 300, y का 300 है ना, तो 300 यहाँ आया। अब ये बिंदु हमको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ये बिंदु हमको मिल रहा है यहाँ, तो हम ऐसे बनाकर ऐसे ले जाएंगे इसको, यहाँ से यहाँ ये दोनों पॉइंट एक ही जगह मिल रही है, तो ऐसे ही ऐसे लेकर आएंगे, ऐसे 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 कट कर देंगे, ठीक है। तो ये मिल गया हमारा 100 कामा 600 और 700 कामा 300। तीसरा सवाल है 3.1 का बच्चों कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए किलो था, मतलब 160 रुपए का था, ठीक है, किलो नहीं, अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो। तो ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे हल लिखकर लिखेंगे 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर के मूल्य कितना है 160 रुपया, लिखेंगे 2 kg प्लस 1 kg, है ना, 2 kg प्लस 1 kg, यानी केजी में किलोग्राम का कितना है रुपया 160 रुपया है, कितना है 160 रुपया। समीकरण 1, समीकरण 1 नहीं इसको मानेंगे भी 100 मानेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करा, एक महीना बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है ना। तो ये तो हमें पता चल गए कि मतलब इतने का दाम है, ठीक है। तो हमें 1 किलो के पता नहीं है, तो हम 1 किलो के क्या करेंगे, 1 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम x और y मानेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे माना 1 किलोग्राम
1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपया है। ठीक है, जैसे ही एक किलोग्राम को मिल जाएगा वैसे हम इसमें गुणा कर देंगे। तो 2 किलोग्राम तो 2 किलोग्राम मतलब 2x प्लस कितना है 1 kg, तो 1 kg क्या है अंगूर है, तो अंगूर को क्या माने हैं y, तो y लिख देंगे बराबर 160। समीकरण 1 अब हो जाएगा। ठीक है, फिर कहा है 4 किलोग्राम तो 4x प्लस 2y बराबर 300, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण 1 से हम बिंदु निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, क्या है 1 से 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहाँ मानेंगे x बराबर 0 मानेंगे, x बराबर 0 लेंगे, तो जैसे ही x बराबर हमने 0 लिया तो हो जाएगा ये 2 गुणे 0 प्लस वाई बराबर 160। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा प्लस वाई बराबर 160। तो वाई बराबर कितना मान आया 160, वाई बराबर कितना आया 160। हमारा बिंदु क्या मिला एक्स वाई के रूप में, हमारा ये बिंदु एक्स वाई के रूप में मिला 0,160। ये तो मिला ना, ये तो मिला। अच्छा अब समीकरण 1 से y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे, समीकरण 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 1 क्या है 2x प्लस वाई बराबर 160। y बराबर क्या रखेंगे यहाँ पे, y बराबर हम दोबारा वही 0 लेंगे। ठीक है, मान लीजिए 0 ले लेंगे, तो 2x प्लस वाई, वाई बराबर क्या लिया 0, तो बराबर 160। तो 2x बराबर 160, ये कट जाएगा हो जाएगा 80। तो x बराबर कितना है 80। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या मिला एक्स वाई के रूप में, दूसरा पॉइंट हमको एक्स वाई के रूप में मिला एक्स का मान 80 और वाई का मान 0, ठीक है। ये हुआ हमारा समीकरण 1 से 2 पॉइंट मिल गया, 0 से 160 और 80 0। ठीक है, समीकरण 2 से देखते हैं बच्चों, समीकरण 2 से। ठीक है, उसमें समीकरण हमने 1 करके लगाया था, अब 2 करके लगाएंगे 2 से। तो समीकरण 2 क्या है 4x प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो इसको हम x बराबर क्या मानेंगे 0 मानेंगे, यहाँ भी 0 मानेंगे, तो हो जाएगा ये 4 गुणे 0 बराबर प्लस 2y बराबर 300। तो हो जाएगा बच्चों 0 प्लस 2y बराबर 300। ठीक है, तो 2y बराबर 300, तो कट देंगे तो 150 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो गया 150। ठीक है, कितना हो जाएगा 150। तो अब हमारा पॉइंट मिला x कामा y के रूप में, क्या मिला x बराबर 0 लिए हैं और y बराबर का मान कितना है 150। ठीक है, आप समीकरण 2 से ही y का मान रखेंगे, कुछ 0 रखेंगे, लिखेंगे कितना है 4x प्लस 2y बराबर 300 और y का मान हम क्या रखेंगे, y का मान हम रखेंगे 0। ठीक है, y का मान हम 0 यहाँ रखेंगे, तो हो जाएगा 4x प्लस 2 गुणे 0 बराबर 300। तो हो जाएगा बच्चों ये हो जाएगा 4x और इसका मान 0 हो गया तो बराबर 300। अभी 4 से कट जाएगा, ये 75 बार जाएगा, तो x बराबर कितना आ गया 75, x बराबर कितना आ गया 75। तो इसका पॉइंट क्या है x कामा y के रूप में, x कामा y के रूप में इसका मान आया, y का मान x का मान 75 और y का मान 0। ठीक है, ये हमारा 4 पॉइंट बन गया। ठीक है, अब हम चलते हैं ग्राफ पर, ग्राफ आप दर्शाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ग्राफ दर्शाएंगे बच्चों। सवाल नंबर 3 का समीकरण 1 से और समीकरण 2 सबका मान हम लिख दिए हैं, इसका बिंदु भी लिख दिए हैं, इसका भी बिंदु भी लिखे हैं, सबका मान हम लिख दिए हैं। अब इस पर ग्राफ दर्शाएंगे। यहाँ 0 मान कर चलेंगे। अधिकतम कितना है 150 है, जब अधिकतम 150 है तो गैप हम लेकर चलेंगे 20-20, यानी नहीं 160 है तो 20-20 का गैप लेकर खंड लेकर चलेंगे। यहाँ हम 20 लिखेंगे, 20, 40, 60, 80, 100 और हो जाएगा ये 120
और हो जाएगा 140 और हो जाएगा 160। 160 तक हमको अधिकतम जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, ठीक है। माइनस पॉइंट है नहीं तो माइनस को लिखने की जरूरत हमें नहीं है। ये एक्स अच्छा हो गया और ये वाई अच्छा हो गया। अब इसको हम मिलाएंगे, ठीक है, इसको हम मिलाएंगे कि पहले कहाँ है, पहले है 0 से 60, यानी एक्स अक्ष पर 0 चलना है और वाई पे 160 जाना। तो यहाँ आ गया एक्स पे हमारा 0, वाई पे यहाँ है, ये बिंदु हमारा यहाँ आ गया। तो ये क्या हो जाएगा 0,160, ठीक है। और दूसरा है एक्स पर 80, एक्स पर कितना है 80 और वाई पे 0, तो वाई पे 0 है, एक्स का यहाँ पॉइंट यहाँ आ गया। तो इसको हम ऐसे मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण किससे है, 2x + y बराबर 160, ठीक है। ये हो गया। इसका कितना था 80,0, ठीक है, 80,0 था ये पॉइंट, ठीक है। और अब इसका समीकरण 2 से देखते हैं। 0 से 150, यानी एक्स अक्ष पे हमको 0 चलना है और वाई पे 150 चलना है। तो 150 लगभग यही बनेगा, 140 और 160 के बीच में 150 यहाँ बनेगा। तो यहाँ आ गया एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट आ गया। अच्छा, इस 75 से 0 यानी यहाँ 75 चलना है, यानी 80 और 60 के बीच में 75 रहेगा ना। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ 75 है, ठीक है। और वाई पे 0, वाई पे 0, तो इस पॉइंट को मिला दीजिए ऐसे ऐसे, इसके करीब से होते हुए गुजरेगा, ऐसे 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 गुजर गया, ठीक है। आप पटरी और स्केल से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसका आया 75,0, इसका आया 75,0 और यहाँ आएगा 0,150, 0,150 और इसका समीकरण है 4x + 2y बराबर 300, ठीक है। ये इसका समीकरण, यही आपको दर्शाना था, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो ये आपका एक लेसन आप खत्म होता है, ठीक है।